गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से मेरी यानी अनु के साथ 14 दिसंबर 2020 में। और आज मैं थर्ड क्लास के बच्चों के लिए लेकर आई हूँ वर्कशीट नंबर 131, जिसका टाइटल है ऊर्जा संरक्षण दिवस। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली के सौजन्य से शुरू करते हैं आज की वर्कशीट विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट। लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि ऊर्जा होती क्या है। तो बच्चों, हम सभी खाना खाते हैं, है ना। जब हम सभी खाना खाते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, तो हम सब में क्या आती है? पावर यानी शक्ति। जब हम में शक्ति आती है तो हम बाकी सारे काम जैसे हंसना, खेलना, कूदना, पढ़ाई करना, ये सब इजीली कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि खाने से हमें क्या मिली? शक्ति, एनर्जी। और उस एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं? हम अपने काम कर सकते हैं। तो बेसिकली ऊर्जा का मतलब यानी शक्ति का मतलब क्या है? ऊर्जा या शक्ति का मतलब है काम करने की शक्ति या काम करने की ताकत। तो जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खा के हमें एनर्जी मिलती है, हमें ताकत मिलती है, और उस ताकत का इस्तेमाल हम काम करने में करते हैं। उसी तरीके से जब घर में बहुत सारे उपकरण होते हैं, जैसे पंखा हो गया, मोटर हो गई, बल्ब हो गया, या और भी कोई सामान, इन सब सामानों को चलने के लिए भी ताकत की ज़रूरत होती है, काम करने के लिए ताकत की ज़रूरत होती है। और वो ताकत इनको कहाँ से मिलती है? इनको वो ताकत मिलती है बिजली से। ठीक है, इनको शक्ति कहाँ से मिलती है? बिजली से। जी हाँ, बिजली यानी ऊर्जा, और जिसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि ऊर्जा का मतलब क्या है। ऊर्जा का मतलब होता है काम करने की शक्ति। और अब आपको ये भी सोचना है कि हम लोगों को ऊर्जा के बारे में क्यों बता रहे हैं और इसके रिगार्डिंग हम एक दिन क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज का दिन यानी 14 दिसंबर हर साल एनर्जी कंजर्वेशन डे यानी ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में भारत भर में मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? इसे मनाने का एक ही उद्देश्य है, और वो ये है कि जो बिजली है उसको बनाने के कई सारे उपकरण हैं। बिजली बनाने के कई सारे उपकरण हैं, जैसे सूरज हो गया, हवा हो गई, और आजकल तो कूड़े से भी बिजली बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इसी तरीके से कोयला भी है जिससे बिजली बनाई जाती है। इधर यस, कोयला भी है जिससे बिजली बनाई जाती है। और एक और खतरनाक पदार्थ है यूरेनियम, जो बहुत ज़्यादा हजार्डस होता है, खतरनाक होता है, इससे कई सारी बीमारियां हो जाती है। लेकिन ये सारे जो पदार्थ होते हैं ये बिजली बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और इंडिया में यूरेनियम से और कोयले से ही ज़्यादातर बिजली बनाई जाती है। तो अगर हम हर रोज़ दिन में भी, सुबह भी लाइट ऑन करके रखें, सर्दियों में भी पंखे चला के रखें, या बेवजह बिजली का इस्तेमाल करते रहे, तो फिर एक दिन ऐसा आएगा जब ना तो हमारे पास कोयला बचेगा, ना ही हमारे पास यूरेनियम बचेगा, और इसका मतलब ये है कि ना ही हमारे पास बिजली बचेगी। तो बिजली बचाने के लिए पूरे भारत भर में एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि हर साल 14 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसको मनाने का एक ही उद्देश्य है, वो ये है कि कोयला हो गया, यूरेनियम हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, या इस तरीके के और भी सोर्सेज जो ख़त्म हो जाए तो वापस नहीं आ सकते, इन सारे सोर्सेज को हम आने वाले जनरेशन के लिए बचा सके, है ना। दूसरी बात, ऊर्जा के इस्तेमाल को कम से कम करना है, बिना वजह बिजली का इस्तेमाल नहीं करना है। और इससे क्या होगा कि हम बिजली का कम से कम इस्तेमाल कर पाएंगे, जिससे कि हमारा कोयला, हमारा यूरेनियम और बाकी सारे संसाधन हम आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा सकते हैं। तो इसलिए हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अब आपके लिए छोटी सी एक्सरसाइज ये है कि नीचे जो पिक्चर्स दी गई हैं, इनमें से आपको सिर्फ उन पिक्चर्स को ढूंढना है जिसमें बिजली का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है लेकिन लैंप जलाकर, तो इसमें बिजली का इस्तेमाल हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम गोला लगा देंगे। ठीक है, दूसरी तरफ ये बच्ची बैडमिंटन खेल रही है लेकिन इसमें बिजली का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो हम इसमें गोला नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से बाकी सारी पिक्चर्स में भी
आपको ये देखना है कि किस में बिजली का इस्तेमाल हो रहा है और किस में नहीं हो रहा है। अब बिजली बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ भी आप कर सकें उसके 3 उपाय आपको लिखने हैं। एक उपाय तो जैसे मैंने आपको बताया है कि हम दिन में बिजली नहीं जलाएंगे, बल्ब बंद करके, है ना। गैर ज़रूरी उपकरणों का प्रयोग नहीं करके हम बिजली बचा सकते हैं। एक इस्तेमाल ये हो गया। दूसरे 2 तरीके आप खुद भी बताइए। एक और क्रिएटिव सा टास्क है आप सभी के लिए, और वो ये है कि आपको एक नारा लिखना है, एक स्लोगन लिखना है, और वो भी ऊर्जा बचाओ पे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिया गया है कि चाहिए यदि उज्जवल कल, तो बिजली बचाइए हर पल। तो जिस तरीके से ये स्लोगन लिखा है, आप भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक स्लोगन बनाइए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते पेरेंट्स के लिए सजेशन। डियर पेरेंट्स, बच्चों से बात कीजिए कि ऊर्जा संरक्षण का सही अर्थ ऊर्जा को बिना यानी गैर जरूरी उपकरणों को बंद करके हम ऊर्जा बचा सकते हैं। ये है ऊर्जा संरक्षण का सही अर्थ। ऊर्जा संरक्षण का मतलब ये नहीं है कि सुबह शाम दिन रात में भी हमने बिजली बंद कर दी, या ज़रूरत पड़ रही है फिर भी हमने फ्रिज बंद कर दिया, तो नहीं। ऊर्जा संरक्षण का सही अर्थ है कि ऊर्जा के गैर जरूरी उपयोग को कम से कम किया जा सके, ताकि भविष्य में इस्तेमाल के लिए ऊर्जा के स्रोतों को बचाया जा सके। इसी के साथ ही हमें अपने आप को भी बचाना है कोरोना वायरस से, तो इसलिए अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोते रहिए। घर से बाहर निकलेंगे तो मास्क पहन कर जाएंगे, और फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी 6 फीट की या 2 गज की दूरी हमेशा अपने और अपने साथी के बीच में बनाए रखिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।